अब सभी पार्टियों का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है और बीजेपी ने इसके लिए खास तैयारी की है। पूर्वांचल को फतेह करने के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं। अगर ये तीनों पासे सही बैठ गए तो विरोधियों के लिए मुश्किल हो सकती है। देखिए बीजेपी का प्लान भोजपुरिया। पूर्वांचल के लिए बीजेपी के 3 द्वार। बीजेपी का ब्रह्मास्त्र पड़ेगा विरोधियों पर भारी। पूर्वांचल में लहराएगा भगवा परचम। विरोधी निकाल पाएंगे बीजेपी के दांव की काट। पश्चिम की लड़ाई पूरी होकर अवध को पार कर गई। बुंदेलखंड के बाद पूर्वांचल के हाथ में सत्ता की चाबी आ जाएगी। अब यहां जो भारी पड़ेगा उसी के लिए सत्ता आसान हो जाएगी। यानी पूर्वांचल लखनऊ का प्रवेश द्वार बन सकता है। इसके लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई है और विरोधियों के लिए इसकी काट निकालना टेढ़ी खीर है। पूर्वांचल का मैदान संभालने खुद शाह पहुंच चुके हैं। आधा दर्जन मंत्रियों ने काशी में डेरा डाल लिया है और 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री पूर्वांचल के जिलों का दौरा कर रहे हैं। पूर्वांचल की 170 सीटों पर बीजेपी का खास प्लान। 2012 में सपा को इनमें से 106 सीट मिली थी। बसपा को 23, बीजेपी को 17 और कांग्रेस को 13 सीट मिली। 2007 में बीएसपी को अकेले 98 सीट मिली थी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 137 सीटों पर बढ़त बनाई थी। ऐसे में बीजेपी ने जातीय समीकरणों के अलावा स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है और पूरा फोकस गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़ों वर्ग पर लगा दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी सवर्णों को साथ मानकर चल रही है। अगर बीजेपी की रणनीति पर गौर करें, पहला दाव राजभर से गठबंधन। पूर्वांचल में राजभर वोट ऐसा है जो करीब करीब हर सीट पर अपना प्रभाव रखता है। बीजेपी ने पूर्वांचल को ध्यान में रखते हुए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। एसपी-एसपी की राजभर समुदाय में अच्छी पैठ। राजभरों की यूपी की आबादी में हिस्सेदारी 2.6%। 70 सीटों पर नतीजों का यह समुदाय बदलने में सक्षम है। राजभर की पार्टी को बीजेपी ने 8 सीटें दी हैं। राजभर जाति का वोट पूर्वांचल के मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, मिर्जापुर सहित कई जिलों में निर्णायक है। दूसरा दांव कुर्मी वोटरों पर नजर। पूर्वांचल में कुर्मी वोटर भी एक निर्णायक है। वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, मछली शहर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में इनका अच्छा प्रभाव है। ओबीसी में कुर्मी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी ने अपना दल को 12 सीट दी है। अगर प्रदेश की ओबीसी जातियों की बात करें तो यादव के बाद सबसे ज्यादा कुर्मी मतदाता है। बीजेपी ने कुर्मी वोटरों को लुभाने के लिए अपना दल के साथ गठबंधन किया है। इतना ही नहीं, अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री भी हैं। तीसरा दाव भोजपुरी कार्ड। भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी और रवि किशन के बहाने भी बीजेपी पूर्वांचल में अपना दम लगा रही है। रवि किशन को हाल ही में बीजेपी में शामिल किया गया, जबकि सांसद मनोज तिवारी को एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। दोनों अभिनेताओं का पूर्वांचल में खासा प्रभाव है। कुल मिलाकर बीजेपी की उम्मीद राजभर, पटेल और अन्य गैर यादव ओबीसी नेताओं पर टिकी है। इन समुदायों की कुल ओबीसी वोटों में 2/3 हिस्सेदारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व बीएसपी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य उन नेताओं में शामिल हैं जो अति पिछड़ी माने जाने वाली जातियों के वोटों को बीजेपी के पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी को सूबे की आबादी में 19% हिस्सेदारी रखने वाले ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय से पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद है। बीजेपी ने 170 गैर यादव ओबीसी कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं। इनमें लोध, राजभर, सैनी, गुज्जर, शाक्य मौर्य, दिनकर, निषाद और केवट समुदाय के लोग शामिल हैं। देखना होगा बीजेपी के इस दांव की काट
विरोधी पार्टी कैसे निकाल पाते हैं, या बीजेपी का ब्रह्मास्त्र विरोधियों को घायल कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।